प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। उसके लिए हमें 11th क्लास के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और कुछ मैं आपको टिक करवाती हूँ जो आपको एक्सरसाइज 2.1 के लिए याद करने ही हैं। ये और ये 9 फार्मूले तो आपको मस्ट याद करने ही हैं और प्लस में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज याद करनी है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स विल बी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। रेंज ऑफ कोस इनवर्स विल बी क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स विल बी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 -0। रेंज ऑफ secant inverse will be closed interval 0 to π except π/2। range of tangent inverse will be open interval -π/2 to π/2 and range of cot inverse will be open interval 0 to π। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि हम इन नंबर्स को भी -π/2 और π/2 को भी शामिल कर रहे हैं और ओपन इंटरवल का मतलब है जैसे टेंजेंट इनवर्स की रेंज दी है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, मतलब हम -π/2 को और राइट साइड में π/2 को छोड़ रहे हैं। तो करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ -π/2। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अभी हमने फॉर्मूला किया था साइन इनवर्स ऑफ -x विल बी साइन इनवर्स x। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब आप ये सोचो कि साइन की वैल्यू 1/2 ये वैल्यू हो, जैसे हमारे पास साइन π/6 इक्वल टू 1/2 है तो π/6 को हम इधर ही रखें तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। मतलब आपको ये सोचना है कि ये वैल्यू साइन की किस पे होती है। तो y इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू होती है ये माइनस, तो ये हो गया, और 1/2 वैल्यू होती है 30 पर, तो इसको हम लिखेंगे π/6। अभी हमने पढ़ा था कि साइन की जो प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -π/6 इसको बिलोंग करती है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कोस इनवर्स √3/2। लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। तो आपको ये सोचना है कि √3/2 वैल्यू किस पर होती है। तो हम टेबल से देखें तो √3/2 वैल्यू 30 पर होती है, तो ये हो जाएगा π/6। एज वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स इज, अभी मैंने आपको दिखाया था, देखो ये वाली आपको यहाँ से याद करनी है। तो कोस इनवर्स की क्या है 0 to π क्लोज्ड इंटरवल 0 to π क्लोज्ड इंटरवल एंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सो प्रिंसिपल वैल्यू of cos inverse √3/2 is π/6। क्वेश्चन थर्ड है हमारा वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। सो लेट y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2
अब आपको सोचना है कि कोसिकेंट की वैल्यू 2 किस एंगल पर होती है, तो ये 30 पर होती है, तो हम इसको लिख देंगे π/6 सिंपल। एज वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू as we know that the range of principal value branch of cosecant inverse is, क्या थी कोसिकेंट इनवर्स की, टेबल से याद करो आप, -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, ये हमारे पास थी। तो π/6 इससे बिलोंग करता है, तो ये कोसिकेंट इनवर्स की 2 की क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। सो द principal value of cosecant inverse 2 is π/6. Next question 4th हमारा है tangent inverse -√3. So let simple y equal to tangent inverse -√3 एंड वी हैव, और अभी हमने फॉर्मूला किया था कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ से हमारा y क्या आ जाएगा, y आएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स √3। अब √3 वैल्यू टेंजेंट की आप सोचो किस पे होती है, तो ये माइनस तो है ही, और √3 टेंजेंट की वैल्यू होती है π/6 पर। टेंजेंट की देखते हैं एक बार, 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, हाँ π/60 पर होगी, तो ये लिखेंगे हम π/3। सो एज वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज, क्या था हमारा, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और वैल्यू -π/3 से बिलोंग करती है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3 इज -π/3। बहुत ही सिंपल है, आपको मुझे लगता है बड़े ही इजी लगेंगे। क्वेश्चन 5, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब हमने फॉर्मूला किया था कि कोसिकेंट इनवर्स -x इक्वल टू होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π माइनस कोस इनवर्स 1/2। y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, ये होती है हमारी 4 3 2 1 60 पर, तो हम इसको लिखेंगे π/3। तो ये आ गया हमारा 2π/3। as we know that range of principal value branch of cos inverse is, cos inverse की क्या थी, closed interval 0 to π, and the value 2π/3 also lies in this। तो हम लिखेंगे the principal value of cos inverse -1/2 is 2π/3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, we have to find the principal value of tangent inverse -1। let y इक्वल टू क्या होगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स -1, और अभी हमने किया था फॉर्मूला कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स x।
तो ये हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। और अब आप सोचो कि 1 वैल्यू किस पर होती है टेंजेंट की, तो ये π/4 पर होती है, तो ये माइनस π/4 आ गया। और रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज, क्या थी टेंजेंट इनवर्स की, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और वैल्यू माइनस के π/4 इसी इंटरवल में है, तो हमारा क्या हो गया, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1 इज -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंट इनवर्स 2/3। लेट y इक्वल टू सेकेंट इनवर्स 2/3। तो सेकेंट इनवर्स 2/3 √2/3, सॉरी स्टेटमेंट है सेकेंड इनवर्स 2/√3। तो लेट y इक्वल टू, ये हो गया। अब हमने किया था कि सेकेंड इनवर्स की वैल्यू 2/√3 किस एंगल पर होती है, आप ये सोचो। तो ये होती है π/6 पे। और रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकेंड इनवर्स हमने अभी देखा था, ये होती है ओपन इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट -π/2। और ये हमारी जो वैल्यू आई है π/6, ये इस इंटरवल में है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3। लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स √3। आपको सोचना है कि कोट इनवर्स √3 दिया है हमें, तो कोट की वैल्यू √3 कितने पर होती है, ये होती है π/6 पर, तो y की वैल्यू ये आ गई। और हमने अभी देखा था कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स की क्या थी, 0 to π, और हमारी जो वैल्यू आई है π/6 वो इस इंटरवल में है। तो क्लियर, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ऑफ कोट इनवर्स √3 हमारी हो जाएगी π/6। क्वेश्चन 9, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2। लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। फॉर्मूला हमने किया था कोस इनवर्स -x विल बी पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो ये y यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू होगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब आपको ये सोचना है कि कोस की वैल्यू 1/√2 किस पर होती है, ये होती है π/4 पर। तो ये आ जाएगा माइनस करके 3π/4। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स हमारे पास थी क्लोज्ड इंटरवल 0 to π एंड द वैल्यू 3π/4, ये इससे बिलोंग करती है, इसी इंटरवल में आती है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 हमारा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2। लेट
y इक्वल टू कोशिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2। तो अभी फॉर्मूला क्या था, कोशिकेंट इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस कोशिकेंट इनवर्स एक्स। तो ये हमारा y क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस कोशिकेंट इनवर्स रूट 2। अब आपको ये सोचना है कि कोशिकेंट की वैल्यू रूट 2 किस पर होती है, तो ये हो जाएगी हमारी π/4 पर। तो y की वैल्यू आ गई माइनस के π/4। बट वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोशिकेंट इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। और जो हमारी वैल्यू आई है माइनस π/4 वो इस इंटरवल में है, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोशिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस के π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 11 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। हमने फॉर्मूला किया था कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी π/2। तो यहाँ से हमारी इनकी तो वैल्यू होगी π/2, और हमें सोचना है कि टेंजेंट इनवर्स 1 दिया है, तो टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पर होती है, π/4 पर। तो π/4 प्लस यहाँ से हमारा आ गया π/2, तो हम इसको ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा 3π/4। क्वेश्चन 12 हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2, तो कोस की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, π/3 पर, प्लस 2 इंटू साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/2 दिया, तो आप सोचो कि साइन की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, 30 पर, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा π/6। ये आ गया हमारा 2π/3। एक नंबर के लिए आता है क्वेश्चन 13 और 14 मैक्सिमम। तो क्वेश्चन 13 है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन y किस रेंज में होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि x साइन इनवर्स x इक्वल टू y दिया है, ये एक वैल्यू है जिस पे, तो साइन इनवर्स की हमारी रेंज क्या थी, साइन इनवर्स की रेंज हमारी थी क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। तो y भी हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2। तो आंसर होगा बी, आंसर हमारा होगा बी पार्ट। क्वेश्चन 14 हमें दिया है टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस सिकेंट इनवर्स माइनस के 2 इज इक्वल टू, हमें बताना है। तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स रूट 3, आपको यहाँ से सोचना है कि टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 किस पर होती है, तो ये हमारा आ जाएगा 60 पर, 0 1 2 3, हाँ 60 पर। तो ये हो गया π/3 माइनस, और हमने किया था कि सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पाई, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई माइनस सिकेंट इनवर्स 2। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, π/3 माइनस पाई सिकेंट इनवर्स 2, मतलब आपको सोचना है कि सिकेंट की वैल्यू 2 किस पर होती है, तो ये आई हमारी 60 पर, ये हमने लिख दिया π/3 माइनस पाई और प्लस π/3। आप इसको ऐड करोगे ये आ जाएगा माइनस के π/3। हमारा आंसर होगा बी पार्ट। तो आंसर हमारा होगा